क्षमा चाहते हैं, थोड़ा बीच में विक्षेप हो गया। तो 3 कामनाएं की बात की, पुत्रेषणा, धन की इच्छा, संसार में मेरा सब हो, कुछ हो जाए, मैं ही शास्त्र का पंडित बन जाऊं, शरीर निरोगी रहे, पैसे कमा लूं, यश कमा लूं, ये लोकेशणा। धन कमा लेना वित्तेषणा, पुत्र परिवार हो जाए पुत्रेषणा। तो इन सब से मुक्ति करने के लिए केवल परमात्मा के शरण में ही जाना सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। अब देखिए, जहाँ कामनाओं से प्रेरित होकर मनुष्य काम करता है तो कर्मों के संस्कार उसके अंतःकरण में संचित होकर भावी जन्म का कारण बन जाता है। इसलिए कभी भी आप जब मृत्यु हो और समय आए तो ये सब में से छूट जाना चाहिए। मनुष्य योनि में किए हुए कर्म के फल इस जन्म में मरने के बाद भी भोगना पड़ता है। अवश्यम कर्म भोक्तव्यम शुभाशुभम, 18वें अध्याय का 12वां श्लोक है। अनिष्टमिष्टम इष्टम च त्रिविध कर्मणः फलम भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तो संन्यासिनां क्वचित। कर्म के फल त्याग न करने वाले मनुष्य के कर्मों का इष्ट, अनिष्ट और मिश्र, ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के बाद भी फल मिलता है, परंतु कर्म के फल का त्याग करने देने वाले मनुष्य के लिए कहीं भी कर्म का फल होता नहीं है। अवश्यमेव भोक्तव्यम शुभाशुभ फलम कर्म, कहीं ये भी है। तो इससे तादात्म्य, ममता, कामना रहते हुए कर्मों के साथ संबंध छूट नहीं सकता है। छोड़ने के लिए सारी मेहनत करनी है। ऐसा नियम है कि जहाँ से बंधन है वहीं से मुक्ति होती है। जैसे जिस चाबी से आप ताला बंद करते हैं उसी तरह से ताला खुलता है। जैसे कोई धागा हो, उसको आप गांठ लगा दो तो वहीं से लगाओ, वहीं से ही खुलती है। तो मनुष्य योनि में जीव शुभाशुभ कर्मों से बंधन में आता है, इसलिए मनुष्य योनि में ही वह मुक्त हो सकता है। पहले श्लोक में कहा ऊर्ध्वमूलम, पद का तात्पर्य यही हुआ कि परमात्मा जो संसार के रचयिता और उसके मूल के आधार है। यह मूलानिपद तात्पर्य यही है कि तादात्म्य, ममता और कामना रूपी मूल जो संसार में मनुष्य को बांध देता है। साधकों को तादात्म्य, ममता और कामना रूपी मूलों को छेदन करना है और ऊर्ध्वमूल परमात्मा का आश्रय लेना है, जिनका उल्लेख तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये पद से 4थे अध्याय के श्लोक में हुआ है। 4थे श्लोक में यहाँ ही है ना, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। तो फिर उसके बाद परम पद स्वरूप परमेश्वर को शोधना चाहिए, जिनको प्राप्त हो चुके मनुष्य फिर वापिस आकर संसार में नहीं आते हैं, जिनसे अनादिकाल से चली आती यह सृष्टि विस्तृत प्राप्त होती है। तो वह आदि पुरुष परमात्मा के मैं शरणे जा रहा हूँ। अब देखिए क्या कहते हैं कि उसके मूल को छेदन करना है और ऊर्ध्व मूल परमात्मा का आश्रय लेना है। तो मनुष्य लोक में कर्म के अनुसार बांधने वाले तादात्म्य, ममता, कामना रूपी मूल के नीचे ऊपर सब लोग योनियों में व्याप्त हो रहे हैं। पशु पक्षियों का भी अपना शरीर से सत तादात्म्य रहता है, अपने संतान में ममता होती है, भूख लगते ही भोजन के लिए सारे पदार्थों की कामना होती है। उसी तरह देवताओं में भी अपने दिव्य शरीर के साथ तादात्म्य, प्राप्त पदार्थों में ममता और अप्राप्त भोगों की कामना रहती है, इसलिए देव नहीं हो। भगवान कहना चाहिए, सत्यनारायण भगवान के देव नहीं, क्योंकि दिव्य शरीर के साथ तादात्म्य प्राप्त पदार्थों में ममता और अप्राप्त भोगों की कामना है, तो वही देव कहे जाते हैं। लेकिन भगवान कौन है? जिसको कामना ही नहीं है। इस तरह तादात्म्य, ममता और कामना रूपी दोषों कोई न कोई रूप में उच्च नीच सारी योनि में रहता है, परंतु मनुष्य योनि में के सिवाय अन्य योनि में बंधन नहीं है ना। तो बंधन केवल मनुष्य योनि में होता है और मुक्ति भी साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाहि न जेहि पाहि
पाहि संवारा, यही पाई न पाई संवारा। मोक्ष के द्वार का साधन यही है शरीर। तो केवल मनुष्य योनि के सिवाय देव और अन्य योगियों में विवेक रहता है, दूसरे में विवेक नहीं रहता है। परंतु भोगों की अधिकता होने के लिए, भोग भोगने के लिए ही योनियों में जाने के कारण विवेक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए योनियों में उपयुक्त दोषों से स्वयं को विवेक के द्वारा अलग दिखाने का संभावित नहीं है। मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें विवेक के कारण मनुष्य ऐसा अनुभव कर सकता है कि मैं स्वरूप से तादात्म्य, ममता और कामना रूप दोषों से सर्वथा रहित हूँ। भोगों के परिणामों पर दृष्टि रखने की योग्यता भी मनुष्य शरीर में। परिणाम पर दृष्टि न रखने से भोग भोगने वाले मनुष्य को पशु कहना, पर फिर मानो कि पशु योनि की निंदा करना जैसा है, क्योंकि पशु तो अपने कर्मफल भोग कर मनुष्य योनि की तरफ आ रहा है, परंतु यह मनुष्य निषिद्ध भोग भोग कर पशु योनि की तरफ जा रहा है। इस संसार में यही तो है, ये सब की उल्टी गति है। जाना था गंगा पर प्रभु के वट की नाव चले। भगवान चले, गंगा पर जाना था पार, लेकिन आदमी मनुष्य नहीं चल सकता है, उल्टा चलता है सीधा होकर। जो चार पहिया वाले पशु हैं वो सीधे चलते हैं, दो पहिया पैर वाला मनुष्य व्यक्ति उल्टा ऊंधा चलता है। तो branches of this tree extend downward and upward, nor is it by the tree modes of material nature. The twigs are the objects of the senses. This tree also has roots going down, and these are bound to fruitive actions, human society. तो यही कह रहे हैं कि भाई मूल को काटो, किसके? कामनाओं के मूल को काट दो और इस तत्व मूल, परमात्मा रूपी मूल का, तत्व का भजन करो। Fed by the three gunas and having senses objects for their tender leaves, the branches of the aforesaid tree in the shape of the different orders of creation extend both downwards and upwards, and its roots which bind the soul according to its action in the human body are separate in all region, higher as well as lower. तो इसका अर्थ ये हुआ कि संसार की डालियां पकड़कर भगवान प्राप्त नहीं हो सकते हैं। क्या प्राप्त करना पड़ेगा हमें? थड़ को, मूल को पढ़ना पड़ेगा, रूट को पकड़ना पड़ेगा। तो मूल आसक्ति, मुड़िया जो है ना, वो आसक्ति और विरक्ति है। दाढ़ियाँ शब्द स्पुरुष रूप वगैरह आदि का विषय है, जो विभिन्न प्रकार के दुख और इंद्रिय सुख के विभिन्न रूप हैं। धर्म अधर्म की वृत्तियाँ और गौण मूल में से उत्पन्न हुई मानी जाती है। तो यह मूल चारों तरफ फैले हुए हैं। तो इसका सच्चा मूल कहाँ है? ब्रह्मलोक में। और उस मूल मनुष्य के ग्रह मंडल में रहे हैं। जब मनुष्य उच्चतर लोक में पुण्य कर्म का भोग कर ले, तब वह पृथ्वी पर आता है और उच्च गति के लिए फिर से सकाम करने लग जाता है। और मनुष्य लोक इसलिए कर्म क्षेत्र कहा गया है। तो ऐसी दिव्य बात भगवान ने बताई। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। तो हम डालियों को, वृक्ष को, शाखाओं को न पकड़े, थड़ को पकड़े, मूल को, रूट्स को पकड़े, जो सनातन हिंदू धर्म है। और यदि कोई भी आदमी थड़ को पकड़ के ही, माने रूट्स को पकड़ के ही ऊपर जा सकता है, डालियां को पकड़ ऊपर नहीं, पत्तों को पकड़ेगा गिर जाएगा भाई। लेकिन इस कली काल में लोग समझते नहीं है और अपने को उल्टे रास्ते पर ले जाते हैं। बहुत चकचमाक झाक झमाक में वह फंस जाते हैं। तो ये माया है, उससे छोड़ दो। जो नहीं है वहाँ क्यों जा रहे हो? वहाँ परमात्मा तत्व है ही नहीं। ये केवल दिखावा है। इस संसार में कलयुग में कई बड़े बड़े मंदिर योजनाएं बनाते रहते हैं। यजमान भी सब मूर्ख लोग होते हैं।
तो वो भी उनके पीछे पागल हो जाते हैं। भगवान कोई संत महात्मा के आशीर्वाद से नहीं मिलते, आशीर्वाद से शांति मिलती है, रास्ता मिलता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए खुद को ही प्रयत्न करना पड़ता है। सुख शांति कोई महात्मा हम जैसे गुरु कोई आशीर्वाद दे दे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। खुद को चलना पड़ेगा, लेकिन रास्ता जरूर दिखा सकते हैं। ज्ञान रूपी बैटरी को जरूर टॉर्च बता सकते हैं, लेकिन सब कुछ हम लोग नहीं है, भगवान ही। आपको खुद को चलना है। आपने भगवान ने आपको इतना बढ़िया शरीर दे दिया, तो अब क्या चाहिए आपको? बस अच्छे संग रखो और फिर उन्हीं के कहने से मूल को, रूट्स को पकड़ लो। शिव भगवान की कथा करो, कृष्ण की कथा करो, राम की कथा करो, जगदम्बा की कथा करो, यही तो मूल देवता है। ट्रेन के पास पहुंच जाने के बाद ट्रेन में नहीं बैठ पाएंगे तो किसका दुर्भाग्य है। प्लेन तक पहुंच जाएंगे, प्लेन में चढ़ नहीं पाएंगे तो किसका दुर्भाग्य है। ऐसे विग्रह मूर्ति तक पहुंच जाते हैं, मंदिर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहीं से हम अटक जाते हैं। कई अपनी इच्छाओं में हम पड़े रहते हैं, फिर भूल नहीं सकते। तो भक्तों मित्रों, ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें जहां जाना है उसको पार करना है, लगे रहना है वहां तक। सारे जंजाल का सब ये सब छोड़ दो, कुछ नहीं मिलने वाला है। गुजराती में कहावत है, पोतरा खांडवाती तेल नहीं। तो कवि तो ऐसे कहते हैं कि लभेत सिकता सुतैलम पियत्न पीड़यन। ये इसके लिए कहा है कि प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन बेकार प्रयत्न से कोई लाभ नहीं मिलता है। प्रयत्न परमात्मा के लिए हो, देव नहीं बनना है। हमें भगवान का अंश है, भगवान के पास जाना है। आ घर नथी तमारू મહેમાન છો પ્રભુના, આ ઘર નથી તમારું, મહેમાન છો प्रभुना। ये भूलना नहीं है। मारूं मारूं करके हम सब दुखी हो जाते हैं। तो बस आज का यही सद्भाव भगवान के चरणों में समर्पित करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरिओम, ओम नमः शिवाय, जय योगेश्वर, ओम नमो नारायण। जय हो राधा मैया।